गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन डेयरिंग वर्ड। और पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है जाके पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि टीसीएस बीपीएस होता क्या है, उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें जो एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, वो मैंने पार्ट 1 में पूरा कवर किया है। अब इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है टीसीएस बीपीएस का, कौन कौन से लोग टीसीएस बीपीएस का एग्जाम दे सकते हैं और किस तरीके से क्राइटेरिया होता है, एवरीथिंग एक एक डिटेलिंग पे हम जाएंगे। मैं लैपटॉप अपना लेके बैठी हूँ तो आपको हर एक चीज़ समझाऊंगी क्योंकि मैंने प्रॉपर तैयारी किया। जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो टीसीएस के लिए ही है। आपके टीसीएस से एंट्री से लेके टीसीएस में पूरी जर्नी तक आपको कोई भी डाउट होगा ना तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हम वहाँ पे सेशंस करते हैं तो आप मेरे सेशंस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है कि आपको 3 इयर्स ग्रेजुएट होना पड़ेगा, आपको अपनी पूरी ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। आप बीकॉम, बीए, बीएएफ, बीबीआई, बीवीए, बीवीएम, बीएमएस, बीसीए किसी के थ्रू भी टीसीएस बीपीएस जा सकते हैं। और जो कोर्स होना चाहिए वो फुल टाइम होना चाहिए, कोई भी पार्ट टाइम वाला एलिजिबल नहीं होगा। अब आते हैं कि बैकलॉग्स, जो कि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं इंस्टाग्राम पे कि बैकलॉग्स है हमारी। तो कोई भी अगर करंट बैकलॉग है, एक बैकलॉग अलाउ करती है टीसीएस, वो भी ज्वाइनिंग तक क्लियर हो जानी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर बैकलॉग्स हैं तो आप एग्जाम में नहीं आ सकते हो। अब आता है एजुकेशन गैप। ये भी मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि हमारा जो गैप है वो इतना हो गया है। तो जो टीसीएस है वो सिर्फ 24 मंथ्स का गैप ही अलाउड करती है। इसके बाद आपका वो जो गैप है वो मतलब अलाउ नहीं करेगी। और वो भी जो गैप आपने 24 मंथ्स का लिया है उसका प्रॉपर आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप कहाँ थे। ये 24 मंथ्स आपका मतलब कि आप कोई तैयारी कर रहे थे, आपकी कोई फैमिली इमरजेंसी थी या जो भी था, उसका एक एफिडेविट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग टीसीएस आपसे मांगेगी। जो मिनिमम एज होती है वो होती है 18 ईयर्स टीसीएस बीपीएस, और जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है 28 ईयर्स। अब आता है आपके जो वर्क रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उनका जो मेन होता है कि ये जो रोल है टीसीएस बीपीएस, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर रहे हो तो फ्रेशर्स के लिए होता है। इसका मतलब ट्रेनी पार्ट का रोल आपको दिया जाएगा। सेशंस में हमेशा एक लड़का आता था, वो मेरे से जब से उसकी ज्वाइनिंग के पेपर्स आए तब से वो मेरे से सेशन ले रहा है और अभी फाइनली वो टीसीएस में है। तो उसके रोटेशनल शिफ्ट्स बहुत, जैसे नाइट भी, आफ्टरनून भी, डे भी, ऐसे तरीके की उसको फेस करनी पड़ी। तो उसने अभी करंट में मेरे से सेशन लिया और पूछा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने उसकी क्वेरी को सॉल्व किया। तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा 24/7 रोटेशनल शिफ्ट्स में, क्योंकि टीसीएस बीपीएस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, मेनली प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको रोटेशनल शिफ्ट्स देंगे। चाहे वो नाइट भी दे सकते हैं, वो आपको आफ्टरनून भी दे सकते हैं, आपको डे शिफ्ट भी दे सकते हैं, और वो चेंज होती रहेगी। मतलब एक शिफ्ट हमेशा नहीं चलने वाली है। ये टीसीएस बीपीएस वाले सुन लें ध्यान से, ठीक है। तो अगर मतलब कि आपको जो शिफ्ट्स हैं उनको चेंज करवाना पड़े तो उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा 24/7 और रोटेशनल शिफ्ट्स के लिए। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे, तो मैं उनको ये समझाना चाहूँगी। अब आते हैं कि जो आपका टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा, मतलब वो उसमें क्या टॉपिक्स आएंगे। तो आपका वर्बल एबिलिटी आ सकता है, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, आपको कंप्यूटर की भी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको जिस स्ट्रीम में आप जा रहे हो, जिस प्रोजेक्ट पे या जिस रोल पे हायर हो रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट की और उस रोल की आपको कोर नॉलेज होनी चाहिए। आपके सीवी में जो भी लिखा है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब आता है आपका जो टेस्ट होगा, उसका ड्यूरेशन 50 मिनट से आपका 3 घंटे भी हो सकता है। कभी कभी 1 घंटे या 1.5 घंटे में भी पेपर हो जाता है, कभी कभी वो 3 घंटे चलाते हैं। तो वो हर एक सेक्शन को 1-1 घंटे देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट या रिक्वायरमेंट किस बेसिस पे चल रही है टीसीएस में। सीवीज कैसे शॉर्टलिस्ट होता है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका मेन प्रॉब्लम यही होता है कि हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, या कोई रिप्लाई नहीं आया है, ना सिलेक्शन का आया है ना रिजेक्शन का आया है। तो व्हाट इज द प्रोसेस लाइक, तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, सीवी शॉर्टलिस्टिंग की। और बीपीएस में जाने के बाद आपको किस तरीके के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उस पर हम 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे हमारे पार्ट 3 में।
बने रहिए हमारे चैनल पर और इसको जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी पार्ट 3 आए आप उसको देखो। और मैं 2-3 दिन में पार्ट 3 लाने वाली हूँ। और जो वीडियो ये बाद में देखेंगे तो शायद पार्ट 3 आ भी चुका होगा, तो आप प्लेलिस्ट TCS BPS की देख लीजिए, वहां पे आपको मेरा पार्ट 3 मिल जाएगा। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।